हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड। आज हम लोग 10th स्टेट बोर्ड का ग्रेविटेशन चैप्टर सीखेंगे, जिसमें हम आज एक छोटा सा वीडियो देंगे जिसमें 2-3 टॉपिक कवर होगा। और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशन, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद हम लोग सीखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक रहेगा सब क्लियर करेंगे और एक एक चीज क्लियर करेंगे जो आपको नहीं समझा रहेगा। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज तक हम सॉल्व करेंगे और पूरे डिटेल वीडियो बनाएंगे और एक एक टॉपिक कवर करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर? तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, जैसा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और स्टार्ट करते अपना फर्स्ट लेक्चर ग्रेविटेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है 10th स्टेट बोर्ड के लिए और 6 महीने के बाद आपका पेपर है। तो हम छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप लोग जरूर देखिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर तो पहला जो क्वेश्चन आता है, डिफाइन ग्रेविटेशन। अगर कोई पूछे ग्रेविटेशन बताओ क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? सर जो ग्रेविटेशन होता है, तो बोलना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अपने पास खींचेगा, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। समझ गया? तो अगर मैं इसको आपको एक अच्छे वे डायग्राम की तरह से बताऊं, तो एक ऑब्जेक्ट इधर है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैं कुछ ही दूरी पे एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूं, जैसे ये। क्लियर? अब समझ लो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस सेंटर से समझ लो आर है। और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। मतलब क्या? अगर मैं समझू ये ऑब्जेक्ट है 5 kg का और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो है 7 kg का, जो 7 किलो का। अगर इसको कुछ दूरी पे रखे हैं तो ये आपस में क्या करेगा? ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपने तरफ खींचेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपने तरफ खींचेगा। एक सेकेंड, ये वाला इधर जाएगा तो उसको बोल दो F2 और ये वाला इधर खींचेगा तो जिसको बोले F1। समझ गए? तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। बट जो फोर्स होगा, याद रखना बच्चों, जो ग्रेविटेशन जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स होता है इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनो। ये हमेशा इट ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। हमेशा क्या रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा। समझे? दूसरा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरा, थोड़ी देर के बाद दूसरे पॉइंट, ये जो फोर्स ग्रेविटेशन होता है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करें। तो
तो सबसे पहले फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर ग्रेविटेशन मतलब क्या? तो ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? वर्ड ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मतलब सर अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर रखा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर समझो या डी लगा दो, कोई भी आपके मर्जी से, तो ये वाला जो फोर्स रहेगा, ये जो फोर्स रहेगा वो F2 रहेगा, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी तरफ इसको खींचेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलूं ये वाला F1 रहेगा, क्योंकि ये अपनी तरफ ये ऑब्जेक्ट को खींचेगा। तो दूसरे ऑब्जेक्ट ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो सर आपका क्वेश्चन ये होगा, सर ये अगर दोनों बीच में आपने बोला अट्रैक्शन होगा तो कि ये लोग चिपकते क्यों नहीं, आपस में साइड में क्यों नहीं आते? उसका रीजन थोड़ी देर के बाद में पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन लिख के रखते हैं, व्हाई द ऑब्जेक्ट डज नॉट गेट टुगेदर। समझे? इसका आंसर थोड़ी देर के बाद देखें। क्लियर? फिर लास्ट बार देखें ग्रेविटेशन मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी में रखा है, कुछ डिस्टेंस पे रखा है। जैसे अगर मैं बताऊं एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, दोनों को कुछ दूरी पे रखा है। अब दोनों का कुछ डिस्टेंस है, बोलेंगे हाँ सर डिस्टेंस है। तो ये दोनों, ये वाले जो ऑब्जेक्ट है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट किस पे फोर्स लगेगा? इस। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपनी तरफ खींचने का, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। समझ गया? तो सर आपका क्वेश्चन आएगा, सर बुक में ना एक क्वेश्चन दिया है, ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने डिस्क्राइब किया। ग्रेविटेशन वर डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। अच्छा देखो, न्यूटन जो था ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया। ये जो आप कहानी सुनते हो, जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिर गया, तब उसको पता चला ग्रेविटेशन हम डिस्कवर कर। ठीक है, ये एक इंसिडेंट हो सकता। उसके पहले बहुत ऐसे साइंटिस्ट थे जो इंडियन के वेद के साइंटिस्ट जो भी रहेंगे वो बताए थे। गैलीलियो ने पहले टाइम बताया था जो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है जो न्यूटन से पहले कोई बताया नहीं था ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन के बारे में उनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे गैलीलियो, उन्होंने ट्विन टावर्स करके एक लिन टावर है, उधर से दो ऑब्जेक्ट को फेंक के देखा था, उन्होंने बताया था ग्रेविटी के बारे में। समझे? तो ऐसा नहीं है जो न्यूटन ने बताया था। हाँ, न्यूटन ने वो डिस्कवरी देख के उनके बीच का फोर्स बताया। उन्होंने ये बताया जो अगर एक ऑब्जेक्ट उनको मैं कुछ डिस्टेंस से फेंकूं तो अर्थ इसको अपने तरफ एक फोर्स लगा के खींच लेगा। फिर से न्यूटन ने क्या बोला, अगर मैं अर्थ के कुछ हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा ना, या कुछ ऑब्जेक्ट कुछ बॉडी को छोड़ूंगा तो नीचे गिरता है। क्यों नीचे गिरता है? उसने बोला कि अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। समझे? तो उसने लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप थोड़ी देर के बाद पढ़ेगा। समझे? तो अगर कोई बोले न्यूटन ने डिस्कवर किया तो बिल्कुल गलत है। पहले वो नहीं बताया था, पहले गैलीलियो, कुछ इंडियन थे जो पहले के ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी बताया था, जो फिलोसोफर जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। ये छोटा सा टॉपिक है और इसका डिटेल है 11th-12th के अंदर। आपको बस इसका डेफिनेशन दिया और आपको इसका फील लेना है। सर्कुलर, देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? सर्कुलर मोशन मतलब क्या? लिखेंगे सिंपल डेफिनेशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में हो ना तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन।
फिर से मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं ऐसा, क्लियर, और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस है r, ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस है r, ये ऑब्जेक्ट, और जिसका मास है m और सेंटर से इसका डिस्टेंस है r। अगर ये ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर पाथ में चलता है ऐसा, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, याद रहेगा। क्या बोला सर्कुलर मोशन? सिंपल सा डेफिनेशन है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ एन बॉडी, अगर वो सर्कुलर पाथ में चलता है, सर्कल में मोशन करता है, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। समझो? क्लियर? तो जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है तो ये ऑब्जेक्ट एक सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, अगर ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो सर्कुलर मोशन करता है, वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, सेंटर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे? देखो जैसे मैं एक डेफिनेशन लिखूं आपके लिए, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीएफ। सीपीएफ क्या होता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स एक्ट towards the center when body perform CM मतलब सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर, समझो ये 2 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट किधर पहुंच गया, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल। ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल। ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल। ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया तो सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए? तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, याद रखना सर्कुलर मोशन, तो वो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ध्यान से। तो बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मैंने बोला सुन देखो, फोर्स एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर किसके, सर्कुलर पाथ के, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर हो गया? जैसे मैं बोलूं सेंट्रीपिटल फोर्स का, बोलेंगे सर फॉर्मूला बताओ, मैं बोला एक डायग्राम बना के दिखाऊं क्या, तो बोलेंगे सर दिखाओ। तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, क्लियर, जिसका मास है m, सेंटर हो गया, राइट, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे है। बच्चों अगर ये मोशन कैसे करेगा सर, इसका वेलोसिटी ऐसा रहेगा। क्लियर? तो जब ये मोशन करेगा तो सेंटर की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है। मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, बता रहा हूं बस, फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स लगता है उसका जो फॉर्मूला है वो mv²/r। क्या है, mv²/r। तो बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होगा, मैं बताऊं, एक एक टॉप बताता हूं। देखो सीपीएफ मतलब क्या हो गया बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा इधर जो m दिख रहा है उसका मतलब क्या, बोलेंगे सर ये मास है, ये बॉडी जो घूम रहा है ना उसका मास है, जो बॉडी घूम रहा है सर्कुलर पाथ में उसका मास है m। क्लियर? तीसरा सर ये v क्या है, बोलूंगा सर ये v ना वेलोसिटी है। सर स्पीड क्यों नहीं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं सर, आपको डिटेल में जानना, बस याद रखो वेलोसिटी। और तीसरा जो चौथा जो r है वो क्या है, बोलेंगे सर ये रेडियस बोल सकते हो या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बोल सकते हो, फ्रॉम द सेंटर बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट टॉपिक एक बार देख लेते फटाक से। देखो ग्रेविटेशन क्या होता है, बोलेंगे सर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ डिस्टेंस पे रखा है,
किसी ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्टेंस पे रखा है, वो दोनों आपस में एक फोर्स लगाते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, वो फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटेशन बोलते हैं, समझे? तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, समझ गए क्या? और जो ग्रेविटेशन होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे, बट याद रखना ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो उधर से क्वेश्चन बना, क्या क्वेश्चन बना? जो सर अगर वो ऑब्जेक्ट आपस में खींचेंगे, अपने दूर आएंगे तो चिपकते क्यों नहीं सर? चिपक तो जाना चाहिए ना। वो इसका आंसर न्यूटन ने बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, क्लियर? उसके बाद हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन करे, सर्कल में, सिंपल याद रखो, फील के साथ देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे, सर्कल के पाथ में घूमे, चले, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, सिंपल। उसके अंदर दो टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी के अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ गया? अब अगर बोलेंगे सर एक चीज आपने बताया, आपको सिलेबस में आई थिंक नहीं है, होगा, तो जो सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है यूसीएम, लिख के रख लेना, अगर नहीं बताया रहेगा तो बता, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर? और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बोलेंगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट इधर से स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड, अब पूरे रास्ते में उसका वेलोसिटी, स्पीड सेम रहेगा। सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलना स्टार्ट किया और ये चलने में इसका स्पीड अगर सेम है, क्या सेम है? स्पीड सेम है, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलोगे। फिर से सुनो, फिर से मैंने क्या बोला? अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्कुलर मोशन में चलना स्टार्ट किया, चल रहा है, और इसके पूरे चलने, इधर से स्टार्ट किया, इधर पहुंचने के लिए स्पीड अगर सेम है, स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड अगर सेम है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में वो नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, क्लियर? समझ गए? ये हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने ये बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, समझो? सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, समझे? और उसी के अपोजिट अगर फोर्स लगे, वही डायरेक्शन के अपोजिट सेंटर के बाहर की तरफ फोर्स है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। मतलब सर क्या? देखो, अगर मैं एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान सुनना, जैसे मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, फिर से बना लेता हूं, सेंटर से इसका डिस्टेंस है r, सेंटर से इसका डिस्टेंस है r, और ये सब जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका मास है m, समझे? तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, तो इसी के सेंट्रीपिटल के अपोजिट एक फोर्स हम मान के चलते हैं जो फॉल्स फोर्स है, जो फॉल्स फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट अ रियल फोर्स, दैट इज अ फॉल्स फोर्स, समझे? तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई डाउट है क्या? और बोलेंगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मॉडली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मॉड में, नॉट डायरेक्शन वाइज। अगर मतलब ये मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी जो वैल्यू दोनों के सेम होते हैं बट दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब CPF इज नेगेटिव ऑफ CFF। थोड़ा सा हाई हो गया, बट याद रखना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है नेगेटिव होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सर आप ये बोल रहे हो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया mv²/r तो इधर नेगेटिव साइन लगा दो सर, बोलूंगा बिल्कुल। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा, रुको एक सेकेंड, ये बन
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस mv²/r। ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? वो था सर mv²/r। किसका डिफरेंस है? ओनली माइनस का डिफरेंस है। और ये माइनस वैल्यू नहीं है, ये माइनस डायरेक्शन है, जो हमको बताता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। के लिए कोई डाउट है क्या? समझे क्या? कोई भी डाउट है? तो आगे हम बढ़े उससे पहले फिर से एक बार रिवीजन हम कर लेते फटाफट। ग्रेविटेशन मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा है कुछ डिस्टेंस से तो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्लियर? तो उसके बाद हमने पढ़ा जो ग्रेविटेशन होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। क्लियर? और हमने ये भी पढ़ा जो उसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करे सर्कुलर पाथ में तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन के दो टाइप अभी मैंने बताया था, एक यूसीएम एक नॉन यूसीएम। यूसीएम क्या होता था? फिर से याद करो सर, इसमें ना स्पीड कांस्टेंट होता था। क्या कांस्टेंट होता था? स्पीड। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना स्पीड कांस्टेंट होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है तो उसका पूरे सर्कल के लिए ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर इधर से 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया ना राजा, तो पूरे दो रास्ते के लिए 2 मीटर पर सेकंड रहेगा। समझेगा? समझे? तो ये अपना टॉपिक इधर खत्म होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और आज के लिए हमने 3 टॉपिक सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमने लेक्चर अभी अपलोड करेंगे धीरे धीरे, फर्स्ट वीडियो था, जो भी गलती रहेगा उसको माफ करना। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन चालू करना। अब हर रोज एक एक वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट के फॉर्म में रखना उसको, और दोस्तों के साथ शेयर करना, अब प्यार देना। बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।